अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है जी मेरा बारात का व्लॉग। और बारात जो थी वो बहुत ही सुबह सुबह की थी, बल्कि हमें तो कह रहे थे कि आप 10 बजे आ जाए। मैंने कहा 10 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 बजे 9-10 बजे तो बंदा थोड़ा सा आँख खुलती है, चाय चाय पी के बंदा 11-12 बजे ही बंदा कुछ फ्रेश होता है। तो क्योंकि यूट्यूबर्स की लाइफ डिफरेंट होती है, रातों को जागना और दिन को सोना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। और ये है कि नमाज मैं पढ़ती हूँ, फिर नमाज के बाद मैं सो जाती हूँ। ये मेरी रूटीन होती है नॉर्मल। लेकिन ये कि आज थी बारात और आज हमें निकलना था जल्दी, इसलिए आज हम तकरीबन 10:30 बजे तैयार भी होके निकल गए थे। मतलब आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और अब हम जा रहे हैं जी, रास्ते में हैं। और हमारे घर से मतलब हमारे मुल्तान से बिहाड़ी का सफ़र जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे का है। 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और क्योंकि बारात जो थी उनकी वो थी गुजरात से आई हुई, गुजरात से बिहाड़ी आई हुई थी। तो ये है कि फिर उनको भी जल्दी थी क्योंकि वापस जाना था। और काफ़ी आपको पता है कि बिहाड़ी और या मुल्तान से गुजरात का सफ़र कितना ज़्यादा है, 5-6 घंटे का सफ़र है। तो बस उन्होंने बारात ने वापस जाना था। और वैसे भी आपको पता है कि गांव की जो शादियां होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, दिन में, दोपहर में, सुबह उनकी बारातें होती हैं। तो बस हम अभी जा रहे थे और हम लोग ये देखें पहुंच गए हैं। और रुमान भी हमारे साथ आया था, वो अपनी गाड़ी पे था। तो बस हम लोग पहुंच ही गए हैं। हाँ जी, तू क्या कौन है? वालेकुम सलाम। तू तैयार थे घड़ी? तैयार फिर से लगा दो। तो जी मैं पहुंच चुकी थी और दुल्हनें जो हैं वो आगे से रेडी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब एक गांव के हिसाब से वो उनकी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी और अच्छी लग रही थी। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी। और इशाल मेरी मानो बिल्ली भी जो है ना वो भी रेडी हो गई थी। उसका भी बड़ा प्यारा सा गरारा था और रेडीमेड लिया था, ऊपर से पेप्लम थी। तो बड़ी क्यूट लग रही थी। वो आते ही मुझे मुझे कहती है पप्पा पप्पा पप्पा, नादिया पप्पा, आदि नादिया तो नहीं कह सकती, आदिया पप्पा, आदिया पप्पा। तो वो मुझे पप्पा पापा कह के वो मुझे चिपक गई। तो बस बच्चे जो है ना वो बड़े प्यारे होते हैं। मैं तो देख के ना मुझे बड़ा प्यार आ रहा था। और मैं वैसे ना शाजी के ससुराल में बहुत ही कम आई हूँ। तो मतलब समझ लें कि 2 ही दफ़ा आई होंगी। मैं नहीं आती, मैं बहुत कम आती हूँ। और आना भी कम होता है क्योंकि फिर कोई शादी हो या फिर तो आना होता है, वरना वैसे नहीं होता है। तो बस ये शाल जो है ये मेरी गोदी में चढ़ के बैठ गई थी।
तो जी बस यहाँ पे बारी बारी सब मुझसे मिलने आ रहे थे। और आपको पता है कि गांव में जो शादियाँ होती हैं वो मतलब शहरों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो मुझे भी पता था कि गांव में शादियाँ जो है ना, मैंने भी अटेंड तो की हैं लेकिन बहुत ही कम की हैं खैर, लेकिन डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा स्लो स्लो चीज़ें चल रही होती हैं, जो भाग भाग दौड़ जो होती है शहरों में वो नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है। और घर इनका क्योंकि बड़ा था और इसलिए इन्होंने घर पे ही सारा वो इंतज़ाम और वो खाने पीने का सारा किया हुआ था। तो सादा सी शादी होती है गांव में, हमारे जिस तरह बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। और बस ऐसे लगता है कि बस फटाफट से पता नहीं क्या का क्या हो रहा है, उस तरह का माहौल नहीं होता है। वहाँ पे जहेज़ दिखाने का भी रिवाज होता है। तो यहाँ पे फिर जहेज़ भी दिखाते हैं कि ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इस तरह से फिर ये सीन भी खैर होता है यहाँ पे। तो शहरों में तो खैर अब ये चीज़ें नहीं रहीं, लेकिन गांव में अभी भी ये रिवायात जो है ना वो हैं। तो यहाँ पे सब को दिखाया जा रहा है जी, जहेज़ के जोड़े वगैरह। सामान तो पहले ही चला गया था। आई थिंक ये जोड़े ही हैं जो दिखाए जा रहे हैं। और जी शाजी क्योंकि वहीं रह रही थी तो वो तैयार नहीं हुई थी, तो मुझे कह रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो बेस सेट कर रही थी बार बार। मैंने कहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, फिक्र नहीं करो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यारी तुम ही लग रही हो। तो वो बस ऐसे ज़रा वहम कर रही थी। और बस बेचारी जो है ना शाजी नहीं कर सकी अपलोड वीडियोस, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं है। और ज़ाहिर है नन की शादी थी तो इसको तो वहीं पे ही रहना था, तो ये वहीं पे ही रह रही थी। और मैंने भी नोट किया कि वहाँ पे बिल्कुल भी नेट काम नहीं करता, कुछ भी। इवन मैं इंस्टा पे भी कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी, और कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप तक नहीं सही चल रहा था। तो कभी कभी चल जाता था, कभी नहीं चलता था। तो ये वाला सीन था, इस वजह से वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती और ना ही वीडियोस अपलोड कर सकती। अब वो वापस आएगी तो जो उसने क्लिप्स बनाए होंगे, और आपको पता है कि घर की शादी हो तो फिर मैं तो उस तरह से बिज़ी नहीं थी, लेकिन शाजी काफ़ी बिज़ी रही है। और कुछ ना भी करना हो फिर भी इंसान जो है ना वो शादियों में बिज़ी हो ही जाता है। तो वो ज़रा बिज़ी थी, मेरी सिचुएशन डिफरेंट थी। मैं तो एक मेहमान के तौर पे गई थी, मैं थोड़ी देर के लिए बस। तो वो भी मैं उससे पूछ रही थी कि तुम फिर अब कब आओगी वापस, कहती है कि मैं फिर कल आऊँगी। तो वो आज के दिन मेरे ख्याल में वापस आ जाएगी, और काफ़ी थकी हुई भी लग रही थी। तो ज़ाहिर है देहात की शादी होती है, और वैसे भी शादी गांव की हो या शहर की हो, थकन तो हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, और हमारे लिए चाय बनवाई थी इन्होंने। तो हम तो बस निकल ही रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं चाय पी के जाएं। तो हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, और चाय बड़ी मज़े की थी। लकड़ियों वाली चाय का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे जी दुल्हनें जो हैं वो बाहर आ रही थी, क्योंकि अब बैठेंगी बाहर, और खाना वाना तो सबने खा ही लिया था। बाहर बैठेंगी और दूल्हे भी आके बैठेंगे, और अब इनकी रुखसती हो जाएगी जी। और अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो बस इनकी भी अब ये चली जाएंगी गुजरात, और फिर अपनी वही लाइफ जो है ना वो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर देंगी जो एक लड़की की होती है शादी के बाद। तो माशाल्लाह से प्यारी बहुत लग रही थी, और ये वहीं से ही तैयार हुई थी।
और जी आप सब कह रहे थे कि दुल्हनों के फेस भी दिखाए हैं तभी हमें मज़ा आएगा, तो मैं फेस नहीं दिखा सकती। आपको पता है कि गांव के लोगों की सोच थोड़ी सी और होती है, तो मैं दुल्हनों के फेस नहीं दिखा सकती, बल्कि मैं किसी का भी फेस नहीं दिखा सकती हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि मेरी वीडियो है, मैं किसी को फोर्स करूँ कि आए, अच्छा भी नहीं लगता है, ना ही मैं किसी को कहती हूँ। तो हर किसी की ये तो अपनी चॉइस है, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता। ये तो गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, ये तो हर किसी की अपनी भाई चॉइस होती है। तो बस हम लोग दुल्हन जैसे ही बाहर आई थी तो हम लोग निकल आए थे, क्योंकि देर भी काफ़ी हो रही थी और बस इनकी भी अब रुखसती हो जानी थी। वैसे भी खाना शाना खा के लोग निकल ही आते, हम लोग भी निकल आए। तो बस इशाल और कासिम भाई जो हैं वो हमें बाहर तक छोड़ने आए थे, और इशाल हमें एंड तक बाय 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 करती रही है। और जी रास्ते में हमें किन्नू बड़े मज़े के लग रहे थे, तो हमने सोचा किन्नू ले लें, और बड़े जूसी जूसी मज़ेदार से थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम आराम आराम से जाते हैं वापस, क्योंकि गांव में फिर आना मुश्किल हो जाता है, नहीं इंसान आ सकता, नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा हम आराम आराम से जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा से सरसों के खेत में पिक्चर्स बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, और मेरी मानो के शूज़ जो है ना वो दूसरे थे, तो वो फिर उसके बाबा उसको अपने शूज़ दे रहे थे कि तुम मेरे पहन लो, क्योंकि वो फिर ये वॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिर बाबा के शूज़ पहन रही थी, बड़े बड़े थे उसको, लेकिन उसने कहा कि चलो चल तो लेगी ना थोड़ा सा। मेरी क्योंकि हील थी तो मैं चल लेती, क्योंकि कांटे होते हैं ना तो वो थोड़े चुभते हैं। तो जी हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, और इतनी प्यारी जगह थी, और पीली पीली सरसों थी, और सरसों का खेत था, जो साग का होता है सरसों का साग, लेकिन वो अभी काफ़ी छोटा छोटा था। तो मैं सोची थी कितना छोटा है अभी, लेकिन ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि अभी काफ़ी बड़ा होगा, तो फिर ये पत्ते इसके बड़े बड़े मतलब हो जाएंगे। अभी तो बहुत छोटी छोटी सरसों थी। और यहाँ पे जी हम लोग बस खड़े थे, और बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा था। बड़ी पीली पीली है सरसों। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट एक बात करना चाहूँगी कि जो मेरी माइयों के फंक्शन की, ढोलकी के फंक्शन की जो वीडियो थी, उसमें थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, और स्क्रीन जो है ना उसकी काफ़ी छोटी हो गई थी। तो जब मैंने अपलोड कर दी उस वक्त मुझे पता चला कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो खैर मैं उसको ये करूँगी कि उसको मैं सेट करके दोबारा से अपलोड करूँगी, ताकि अगर आप देखना चाहें तो आप देखिएगा। वो मतलब पूरे फुल स्क्रीन के साथ आपको नज़र आएगी। तो अगर किसी को देखनी हो तो वो देख सकते हैं। मैं अच्छी वाली जो है ना एडिटिंग करके वो डाल दूँगी दोबारा से, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह। मैं जैसे टाइम मिलता है फिर मैं डाल देती हूँ। बस जी यहाँ पे खेत जो है ना वो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे, और बड़ा प्यारा सा वो सीन हो रहा था, ऊपर से सनसेट होने वाला था, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं अपनी ड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो डाल दूँगी, बारात की भी और माइयों की भी। हम लोग जी वापस आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। आपको पता है आना जाना, फिर सफ़र की भी थकान हो जाती है। तो बस अभी हम लोग चाय पियेंगे, चाय का बड़ा दिल कर रहा है। वहाँ चाय पी थी हमने,
लेकिन वो ये है कि घर आके फिर जो चाय का मज़ा होता है ना। चेरी शादी पे नहीं गई, मैंने इसे पूछा था, कहती मैं नहीं जाती। तो बस अभी चाय शाय पीते हैं। और दूध जो है ना, हम जैसे आए हैं तो दूध जो है वो हम क्योंकि हल्की आंच करके दूध बॉईल करते हैं तो चूल्हा जल ही रहा था, तो दूध ऐसे हो गया जैसे खोया हो। नहीं है लिक्विड में, लेकिन पीला, बिल्कुल पीला सा हो गया। चाय के लिए बेहतरीन है, वो कंडेंस मिल्क बना पड़ा है। तो बस अभी चाय बनाते हैं और आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।